कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद्र जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावन गजा जी की, इस धर्म समय विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे दूर सुदूर अवस्थित सभी भव्यजनों, आज मैं पुनः आपको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीचरण से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं गुरुदेव के श्रीचरण से आपको संबद्ध करूं, उसके पूर्व में इस बावन गजा शिक्षा कमेटी के माध्यम से आपका बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूं और कुछ घोषणाएं जो गुरुदेव की प्रेरणा से निरंतर आपके माध्यम संपूर्ण हो रही हैं, पूरी की जा रही हैं, उन नामों की जो बाह्य प्रीतों के लिए, जीवोदय के लिए आप अपने उदार मन से अपनी राशि प्रस्तुत करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, उनके नाम उच्चार रहा हूं। आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनका बहुमान करें। जीवोदय के लिए बाह्य प्रीतों की सहायतार्थ 75,000 की राशि श्री दिगंबर जैन मंदिर नेहा नगर मकरोनिया सागर से प्रदत्त हुए हैं। बहुत 75,000 की राशि महावीर दिगंबर जैन मंदिर नेहा नगर मकरोनिया सागर से प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 61,000 रुपए की राशि श्री दिगंबर जैन समाज एवं महिला मंडल सिलीगुड़ी से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 51,000 की राशि श्रीमती संतोष जी जैन दिल्ली से एवं श्रीमान हरीश कुमार जी काला जैन दिल्ली से इन्होंने प्रदान किए हैं। साधुवाद। 41,000 की राशि श्रीमान अभय करण जी शेठिया जैन नारायण कत्र सरदार शहर चुरू से प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 31,000 रुपये की राशि श्री सुदीप जी जैन डॉक्टर कल्पना जी सुदीप जी जैन हावड़ा कोलकाता से एवं डॉक्टर कल्पना जतीन शाह धूलिया महाराष्ट्र से इन्होंने प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 25,000 रुपये की राशि श्री संत कुमार जी जैन रविंद्र जी जैन झांसी उत्तर प्रदेश से इन्होंने प्रदान किए हैं। साधुवाद। श्रीमती उर्मिला जी जैन द्वारका नई दिल्ली इन्होंने 21,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रदीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी, ललित कुमार जी, अनिल कुमार जी चूड़ीवाल जयपुर एवं रामगढ़, श्री प्रोफेसर सतीश जैन, प्रोफेसर रेणुका जैन, डॉक्टर कचिका जैन, डॉक्टर मोहित जैन, डॉक्टर संचित जैन, डॉक्टर सरिता जैन, माहिका इमृतित ने भी 21,000 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। भावना चेतन मेहता जामनगर इन्होंने भी 21,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। श्री नवरत्न मल जी, श्री माल जी जैन ने जयपुर ने इन्होंने भी 21,000 की राशि प्रदान की है। श्री जिन धर्मसभा फरीदाबाद सुलोचना जी, इंजीनियर अभय जी कासलीवाल इन्होंने भी 21,000 के भाव व्यक्त करके जीवन को धन्य किया है। 15,000 की राशि श्रीमान तुलसीराम खटेर कोलकाता एवं 15,000 की राशि नागपुर से श्रीमान स्वयं जी जैन बावरा इन्होंने प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद। और 11,000 की राशि श्रीमान धनपाल जी जैन मलीपुर वाले सहारनपुर, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल कुचामन सिटी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी ऊषा जी जैन उज्जवल राखी जैन इंदौर से श्री महेंद्र कुमार जी सोगानी महितपुर वाले, श्रीमती शशिवाला जैन संगीता जी जैन प्रतापनगर सांगानेर, श्री अक्षय जी जैन विकास जी जैन
कुलभूषण जी राजकुमारी जैन दिल्ली, दीप्ति जैन देहरादून, श्री राहुल जैन माता शशि जैन, पिता नरेश जैन, बहन वंदना जैन उज्जैन, श्री संत कुमार जी मीरा रश्मि शौमिल जैन कासगंज, श्री डॉक्टर आर के पाटनी गोवा, आकृति डॉक्टर अतुल काला के जन्मदिन पर सुधा विजय काला सनावद, इन्होंने 11,000 राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर रश्मि गुप्ता भरतपुर, श्रीमती शशिबाला जैन संगीता जैन प्रतापनगर सांगानेर, श्री विकास खड़के बुल्ढाना, जीविता मनीष सोनी नागपुर, श्री जितेंद्र कपासे मुंबई, शीला जैन देवेंद्र जैन राजाई जैन आबू रोड राजस्थान, श्री संतोष कुमार जैन सुमत जैन दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार जैन जैनम सोहर ओमान, इन्होंने भी 11,000 राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 10,000 की राशि श्रीमान राजन जी संगीता जी अर्पित सानू आयुषी नावेद जैन उदयपुर, इन्होंने प्रदान करके अपने भाव प्रबल किए हैं, साधुवाद। श्रीमान डॉक्टर सनत कुमार जैन अहिंसा फिल्टर इंदौर, इन्होंने भी 11,000 प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, साधुवाद। और जीवदया के लिए बाढ़पीड़ित के लिए और भी राशि हमारे पास आई हैं। श्रीमान भागचंद जी, विकास जी, राकेश जी, विनीत जी छावड़ा पुण्यवर्धनी कोलकाता, इन्होंने 51,000 राशि प्रदान करके अपनी भावों को प्रबल किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली, इनके माध्यम से श्री विजेंद्र कुमार जी जैन PD विहार दिल्ली गुणाकंड के श्रवण संरक्षक, इन्होंने भी 51,000 राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। और श्रीमान प्रदीप जी जैन दलाल सुंदर विहार दिल्ली, इन्होंने भी 51,000 राशि प्रदान करके बाह्य पीड़ितों की सहायता अपने भाव व्यक्त करके पुण्यवर्धित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान जीवदया के लिए श्रीमान लालचंद जी, मालती जी गोधा, विजय कुमार जी, संगीता जी, समकित विद्युत गोधा पदनापुर दुर्ग, इन्होंने भी जीवदया के लिए राशि प्रदान करके अपने भावों को प्रबल किया है। साथ ही जीवदया के लिए पुरानी बाजार जी पंचायती जैन मंदिर के स्वाध्याय मंडल की महिलाओं के द्वारा नीलू भाभी की प्रेरणा से 1,41,000 की राशि प्रदान की गई है, बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने पूर्व में भी 31,000 की राशि जीवदया के लिए प्रदान की थी, बहुत बहुत साधुवाद। और राजेश जी रेणु चूड़ीवाल रामगढ़ झारखंड, इन्होंने 11,000 की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी की प्रेरणा से, उनकी पहल पर रांची जैन समाज ने पूर्व में 9 लाख, रांची महिला समाज ने इनकी प्रेरणा से 9,50,000 की प्रदान पहले ही कर चुके हैं, और आप 26,200 की राशि और प्रदान करके अपने भावों को, व्यक्तियों का, भक्तजनों का मैं बारंबार इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हुआ जी, हाँ, आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ूं। उसके पूर्व गुणाधन निर्मित हो रहे सहस्कुट जनालय में जो कीर्ति स्तंभ में निर्मित होंगे, विराजमान होंगी, उन प्रतिमाओं के लिए 1,21,000 की राशि श्रीमान लालचंद जी, मालती जी गोधा, श्री विजय कुमार जी, संगीता जी, समकित विजय जी गोधा पदनापुर दुर्ग ने श्रीमान संजय जी बिलाला ट्रस्टी गुणायतन भयनगर के माध्यम से प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ूं। उसके पूर्व हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्हें पूरी दुनिया डॉक्टर M.K. सेनन के नाम से जाना करती है। वे उपस्थित हो, अपने सामने खड़े हो जाएं। डॉक्टर सेनन जी एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिनके लिए कोई भी रोग असाध्य नहीं है, और जो गुरुदेव के श्री चरणों में एक बार गुरुदेव को दर्शन करते ही नतमस्तक हो गए, गुरुदेव को देखकर जिन्होंने अपने जीवन की धारा को बदल दिया और समय समय पर गुरुदेव दर्शन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के चरणों में आया करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्रीमान M.K. सेनन साहब जो कोलकाता से बीच में हैं, इन सब का हम बारंबार तालियां बजाकर, लगातार तालियां बजनी चाहिए, अभिनंदन करें। और इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान देवेंद्र कुमार, श्रीमान जुगल किशोर जी, जुगल जी साहब अंजड़ संयोजक बरसा समिति भवन गजा, और श्रीमान देवेंद्र गोधा साहब आए। और आइए मेरा सेनन साहब आगे, इनका सम्मान करके आपकी तालियां रखना बचनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में विराजमान है जिससे संसार में कोई भी रोग साध्य नहीं है, सारे रोगों की दवाई इनके पास है, चुटकियों में रोग ठीक। हाँ, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में
उपस्थित है। और मैं अब आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ रहा हूं आपकी शंकाओं के माध्यम से। आप शंकाएं प्रस्तुत करें, गुरुदेव आपके आंसर दे करके, प्रश्न दे जवाब प्रदान करके आपके जीवन धन्य करेंगे। उपस्थित हों प्रासुक अमृतगति सेठी श्रीमती सारिका अनुष्का जी सेठी गया से, जो परम सिद्धे सप्तम पद्माधारी संघ संस्थान के संचालक श्रीमान विमल जी सेठी के पुत्र पुत्रवधू और पोते पोते के रूप में गुरुदेव के शिक्षा में आज दर्शनार्थ उपस्थित हुए, अपने प्रश्न करके समाधान प्राप्त करेंगे। आ जाए इकट्ठे और तैयार हैं श्री विशाल जी गंगवाल गया से ही। नमोस्तु बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, एक जगह आ जाओ। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि साइंस कहता है हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, हंसने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन जैन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हंसना भी एक कषाय का भेद है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों, ऐसा अंतर क्यों, और हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। बात बिल्कुल ठीक है, हंसना जीवन के लिए आवश्यक है, पर उनके लिए जिनके अंदर टेंशन हो, असहजता। हंसना हमारी स्वाभाविकता नहीं है, अंदर से प्रसन्न रहना हमारी स्वाभाविकता है। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होते हैं उन्हें खिलखिलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिनके दिमाग में बहुत सारा बोझ होता है उनको हंसने हंसाने की जरूरत होती है। जैन शास्त्रों में हास्य को जो एक प्रकार के आवेग के रूप में रखा गया है, उसका तात्पर्य हंसना हमारी स्वाभाविकता नहीं है। समझ गए? भगवान को देखते हो, हंसते हैं क्या, मुस्कुराते हैं क्या, पर प्रसन्न है ना, उनमें कोई सैडनेस दिखता है? ये हमारी स्वाभाविकता है। जो बीत राग होते हैं वे हंसने मुस्कुराने की चेष्टा से भी ऊपरत हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। समझ गए? तो ये एक प्रकार का आवेग है। ठीक है, लोक में इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे तनाव को कम करता है, पर हमारे तनाव को खत्म नहीं कर सकता। समझ गए? तो उसके लिए बीत राग होना जरूरी है। जो परम क्षमता की परिणति है उसका अलग आनंद है। इसलिए विज्ञान जो बात कहता है अपनी जगह है, और जैन धर्म में जो बात की गई है बहुत हाइट की बात की गई है, जहाँ हंसना मुस्कुराना भी एक प्रकार का वेग है, स्वाभाविकता हो, आत्मतुष्टि का, स्वाभाविक प्रसन्नता। उपस्थित हो श्रीमती प्रतिभा जी वजात्यानाची से, तैयार हैं श्रीमती निशा जी चांदीवाल जलगांव से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिभा बड़जात्या। मेरा प्रश्न ये है कि भक्तामर की जो हम पाठ करते हैं उनमें जो बीजाक्षर और रिद्धि मंत्र है, जिनका आजकल हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो हम किसी आशय से उस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं, तो ये जो आशय लेकर हम जो जाप करते हैं, ये इससे कर्मों की निर्जरा होती है या आश्रय होता है? देखिए, हमारी जो निष्कांक्ष भक्ति है उसका फल अलग होता है, और साकांक्ष भक्ति है उसका प्रभाव अलग होता है। अब निर्जरा और आश्रय की बात में क्या करें? हमारे यहाँ तो निरपेक्ष भक्ति का विधान है, लेकिन आजकल ऐसे लोग भक्तामर को भक्तामर के रूप में कहाँ करते हैं? वो तो उसे एक दवाई या एक माध्यम के रूप में लेते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दवाई खाने से कर्मों की निर्जरा होती कि आरोग्य का लाभ? थोड़ा माइक पे बोलो। आरोग्य का लाभ। तो जब आप भक्तामर को एक हीलिंग थेरेपी के रूप में लेंगे, या भक्तामर को अपने किसी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानकर लेंगे, तो वो आपका धर्म ध्यान हुआ कहाँ? वो तो आपके साथ एक एडिशनल सपोर्ट हुआ। तो जिस भावना से आपने उसका प्रयोग किया उसकी पूर्ति हो गई। कर्म निर्जरा के लिए जाप कर रहा है क्या? जब कर्म निर्जरा की उसकी इच्छा ही नहीं, तो निर्जरा फुकट में थोड़ी होती है। रिद्धि मंत्र बड़े कर्म निर्जरा के लिए करे तो कर्म निर्जरा होगी, और किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए करेगा तो हो सकता है भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो भी जाए, पर निर्जरा तो नहीं होने वाली। समझ गए? इससे आश्रय होता है। बता दिया। सीधी बात। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती निशा जी चांदीवाल जलगांव से, जो कल के मंगली के आपको पुण्यार्जक भी हैं, और तैयार हैं श्रीमती गोल्डी जी अर्पण जी भजात्या इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से
नमस्ते महाराज जी, ये कल रक्षाबंधन हुआ, उसमें लोगों ने राखी लेकर के पीछी को बांधा और मंदिर में बांधा, तो इसका क्या उद्देश्य? देखिए, रक्षाबंधन का कल मैंने प्रवचन में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज रूढ़ हो गया रक्षाबंधन केवल भाई और बहन तक, जबकि रक्षाबंधन का संबंध है केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। रक्षाबंधन हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक प्रकार की प्रतिबद्धता है। हम धर्म परंपरा, समाज और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, इस भाव के प्रतीक के रूप में मंदिरों में राखी चढ़ाई जाती है, गुरुओं के पास राखी चढ़ाई जाती है। अब कई जगह लोग राखी चढ़ाते चढ़ाते पिच्छी में बांध देते हैं। अब सोचते महाराज को तो बांध नहीं सके, पिच्छी में बांध रहे। तो एक भावना का अतिरेक है, पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुनि महाराज उनके भाई है सो बांध रहे। नहीं महाराज जी, वो धर्म के प्रति समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पिच्छी में बांधने से बेहतर है उनके पास अर्पित कर देना, और ज्यादा अच्छा है। समझ? उपस्थित हैं श्रीमती गोल्डी जी अर्पण जी के संग बजात्या इंदौर से, और तैयार है श्रीमती राशि पाटोदी साड़म से। जल्दी बोलिए श्रीमती गोल्डी जी। दोनों नहीं एक हाथ पूछो। ओम बोलिए नमोस्तु गुरुदेव। भांग गांजा शराब का तो नशा उतारा जा सकता है, मान घमंड अहंकार का नशा किस प्रकार उतारे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, भांग गांजा शराब का नशा कैसे उतरता पता है? हाँ, खटाई से। हाँ, खटाई से। हाँ, तो खटाई खाने से भांग गांजा शराब का नशा उतरता है। हालांकि एक्सपीरियंस तो शायद नहीं होगा, हमारा भी नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में हमने सुना है कि भांग गांजा आदि शराब आदि पीने वाले को खटाई खिला दे तो नशा उतरता है, और मिठाई खिलाए तो नशा चढ़ता है ना। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जैसे खटाई खाने से भांग गांजा और शराब का नशा उतरता है, वैसे ही वीतरागता की खटाई खाने से मान घमंड और अहंकार का नशा उतरता है। वो वीतरागता की खटाई है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हूँ गोल्डी जी अर्पण जी जैन बजात्या, और तैयार है श्रीमती ललिता जी जैन इंदौर से। ललिता जी इंदौर से उपस्थित हूँ। अगला नाम है, अगला नाम ललिता जी हैं? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। तैयार हैं श्री प्रकाश जी जैन कटनी से। प्रकाश जी जैन कटनी से तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। यह प्रश्न मेरा नहीं, मेरी बेटी का है, वह बोलने जा रही है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान को मोक्ष होता है तो उस समय उनके नख और केश शेष रह जाते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। उसी तरह दांत में भी आत्मा के प्रदेश नहीं होते, तो फिर वो क्यों शेष नहीं रहते? दांत एक प्रकार की अस्थि आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए। एक रहस्य की बात सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये पूरी सब तरफ ख्यात है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनके नख और केश को छोड़कर संपूर्ण शरीर आकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन आगम में जब हम देखते हैं तो बात कुछ और ही मिलती है। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, किया है। वो लिखते अग्निन्द्राज ने देहम, अग्नि कुमार जाति के देव भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, पूरे शरीर का, वो यथावत रहता है। उत्तर पुराण और आदि पुराण में भी इसी तरह का वर्णन आता है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनका शरीर ज्यों का त्यों रहता है, और देवता लोग पालकी में विराजमान करके बड़ा उत्सव मनाते हैं और भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं, अलग अलग कुंड बनाते हैं। हरिवंश पुराण में इस बात को लिखा है कि भगवान के निर्वाण होते ही उनका संपूर्ण शरीर
स्कंद रूपता को त्याग देता है, बिखर जाता है। तब देवता लोग एक कृत्रिम शरीर बनाकर भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं। ये जो नख और केश वाली बात है, ये बड़े अर्वाचीन ग्रंथों में है। जयसेन, आचार्य जयसेन के प्रवचन सार की टीका में है और कुछ प्रतिष्ठा पाठों में है, और ब्रह्मचारी नेमि दत्त के कथा कोश आदि में है। वहाँ लिखा है कि भगवान के निर्वाणोपरांत नख केश शेष रहते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पंच कल्याणकों में यही दृश्य दिखाया जाता है, और वैसा इसलिए दिखाया जाता है कि पंचकल्याण की क्रिया में वही प्रैक्टिकल है। भगवान को दिखाएं तो भगवान तो प्रतिष्ठित हो गए, उनको तो अब किया नहीं जा सकता, तो नख केश का संस्कार पंडित लोग बता देते हैं। जैसे प्रतिष्ठा पाठ में तो निर्वाण कल्याण की क्रिया ही नहीं बताई, केवल गुणारोपण कर दिया। तो ये बात हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। हमारे मूलभूत आगम में ऐसा विधान है कि भगवान का नख केश छोड़ो, पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? संपूर्ण शरीर। पर पंचकल्याणकों में देखते देखते ये बात इतनी रूढ़ हो गई कि आज अगर कोई बात बोले, महाराज ने नई बात बोल दी, कहां से आ गई। मुझे इसमें बहुत चिंतन करना पड़ा। गुणायतन में भगवान का निर्वाण कल्याणक दिखाना है तो क्या दिखाऊं। तो पहले मैंने सोचा कि पूरा शरीर दिखाऊं, तो हमने कहा इसमें गड़बड़ हो जाए, तो अभी तक तो उसमें नख और केश ही रखा है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है। जो भी हो, जो शरीर का शेषांश बचता है उसका देवता लोग संस्कार करते हैं। नमोस्तु आइए श्रीमद प्रकाश जी जैन कटनी से, और तैयार हैं श्रीमती सारिका जी देवेंद्र जी गोधा बड़वानी से। पूज्य गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि अपन श्री मंदिर जी में श्री जी की पूजा के समय ठोना में जो लौंग से अथवा चावल से जो स्थापना करते हैं भावों से, तो पूजा जी की समाप्ति के बाद में, विसर्जन और शांति के बाद में, कुछ लोग उसको जल से शुद्ध कर धो के वो जल जो है गंधोदक जी के पात्र में डाल देते हैं। तो क्या ये उचित है? मैं आपसे इस विषय में मार्गदर्शन चाहना चाहता हूँ। देखिए, सवाल पहले भी कई बार आया है, ये घोर रूढ़ी। आगम में क्या बताया पहले ये देखिए। ठोने में न तो भगवान की स्थापना की जाती है, न करना चाहिए, भावों से होती। हृदय में स्थापना। ठोने में स्वस्तिक बनाने का विधान है, और न 3 चावल है, न 9 चावल है, न लौंग है। वहाँ स्पष्ट लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे, स्वस्तिक के ऊपर पुष्पांजलि छिपो। और ये मेरी पूजा के शुभारंभ का संकल्प है। जब आखिरी में विसर्जन करते तो संकल्प पूरा हो गया, वो काम खत्म। उसको न टेढ़ा करने की जरूरत है, न उसमें पानी डाल के ठंडा करने की जरूरत है। कुछ नहीं, गर्म ही नहीं हुआ, ठंडा क्या करेंगे। उसको टेढ़ा केवल इसलिए कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों को भ्रम ना हो, ये पूजा इनकी पूरी हो गई। तो उसके पीछे का प्रयोजन यही है। उसको धोना, उसको गंधोदक के पात्र में डालना, उसकी आशिका लेना, ये सब रूढ़ी है। आगम में इसका कोई विधान नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमती सारिका जी देवेंद्र जी के संग बड़वानी से, तैयार हैं श्री महंत जी अमरचंद जी जैन रायपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, जो आसानी से चीज मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, और जिसकी कीमत होती है वो आसानी से नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? यही तो सच्चाई है। अगर आसानी से मिल जाए तो कीमत कहाँ से। इसीलिए प्रकृति ने उन सब चीज़ों को दुर्लभ बना दिया, और हम उनका मूल्यांकन। जिस दिन मनुष्य दुर्लभता को समझने लगेगा, उनका सही मूल्यांकन करने लगेगा, जीवन की सारी दुविधाएं स्वतः शांत हो जाएगी। तो हमें जो चीज़ें मिली है उनका सही मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हूँ अमरचंद जी महन जी रायपुर से, और तैयार हैं श्रीमान शैलेश जी संजय जी चौधरी ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से। कौन? शैलेश जी, संयम जी, संजय जी चौधरी, संजना है, संजना संजना जी चौधरी ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से, और तैयार हैं श्री संजीव जी संगीता जी चौधरी ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से ही। गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम श्रावक अपने परिणाम में विशुद्धि लाने के लिए क्या क्या प्रयास करें? परिणामों में विशुद्धि लाने के लिए क्या क्या प्रयास करें? देखो, हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वे सब हमारे भाव विशुद्धि के निमित्त हैं।
लेकिन धार्मिक कार्यों को करने से भाव विशुद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम उसे एक रूटीन की भांति करते हैं। हम मन लगा करके पूजा करें तो वह भी परिणाम शुद्धि का कारण है, स्वाध्याय करे तो भी वह परिणाम शुद्धि का कारण है, जाप या सामायिक करे तो वो भी परिणाम शुद्धि का कारण है, और सत्संग करे तो वो भी परिणाम शुद्धि का कारण है। ये सारे ऐसे निमित्त हैं जिससे हमारी भाव विशुद्धि होती है, हमारी सोच बदलती है। तो अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है तो हम कुछ ऐसे आलम्बन लें जिससे हमारे मन को अच्छी प्रेरणा मिले। और एक बहुत अच्छा उपाय है भावना योग। आप नियमित कीजिए, बहुत लोग कर रहे हैं पूरे देश में। इस भावना योग से आप अपनी सोच में व्यापक बदलाव घटित होता हुआ महसूस करेंगे, और लगातार आपने कर लिया 3 महीने तक तो आप अपने भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म दे देंगे जो बड़ा स्वस्थ, सकारात्मक और सहज बन सकेगा। आप प्रयास कीजिए। ये धर्म के व्यवहारिक रूप में उतारने का एक अच्छा माध्यम है। हम इन चीज़ों को करें जिससे हम अपने सारी मनोकायिक दुर्बलताओं को दूर करें। इसे एक प्रकार की सामायिक के रूप में स्वीकार कीजिए, देखिए कितना अच्छा परिणाम आता है। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी बिटिया यतिका जैन जो प्रतिभा स्थली में अध्ययन रहते हैं उसकी ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एक बोलो। आज की इस चकाचौंध में महाराज श्री गुरुवर ने जो प्रतिभा स्थली जैसे हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम अपना ये मानते हैं महाराज श्री कि महाराज गुरुवर ने जो हमारे बच्चे जो प्रतिभा स्थली में पढ़ रहे हैं और अपना जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर गुरुवर का बहुत बड़ा उपकार है। पर महाराज जी, आज भी ऐसे बहुत से श्रावक है जो उच्च शिक्षा की ओर अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देना चाहते हैं और वो मतलब आगे अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। उनका प्रयास ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में पढ़ाएं। इसके लिए क्या करें? ये आजकल फैशन हो गया। लोग केवल इसी वजह से अपने बच्चों को बाहर भेजते कि हमें बाहर भेजना है, स्टेटस का सिंबल हो गया। वो ये नहीं देखते कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, मेरे बच्चे का स्टेटस क्या है और आज का माहौल क्या है। इसके परिणाम बड़े भयानक और विकृत आ रहे हैं। बच्चे पढ़ लिखने के लिए बाहर जा रहे हैं और उनमें जो बिगाड़ आ रहा है उसका सवाल आप सोचोगे तो सोच के अचंभित रह जाएंगे। आज लड़का हो या लड़की, सभी का घोर चारित्रिक पतन हो रहा है। जब बात करता हूँ, सुनता हूँ तो स्तब्ध रह जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2 बहनें मेरे पास आई, सगी बहनें थी, परिवार के साथ आई, और सुनकर आप आश्चर्य करोगे, दोनों बहनें नित्य पार्टी जाने वाली, शराब पीने वाली और दूसरे प्रकार के अनाचार करने वाली थी। ये आज का चरित्र है। मुझसे बता के गए, उनकी माँ लेकर के आई और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत भयावह होते जा रही है। हमें बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए और मन से भ्रम निकाल देना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थान में या टीचिंग इंस्टीट्यूशन का हमारे बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दुनिया में जितने टॉपर हैं उनमें ज़्यादातर तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहते हैं, गाँवों में रहने वाले हैं, और वहाँ से बढ़कर के आगे बढ़े। कोई बड़ी बात नहीं कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़े। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक बहन हमारे पास आती है हमेशा। वो कालीकट में इंटरव्यू लेने के लिए गई अपनी कंपनी के लिए, IIT के बच्चों के लिए। उसने बोला, महाराज जी 2 टॉपर बच्चे थे जिनका हायर परसेंटेज थे, वो दोनों से हमने बात की तो दोनों इंटरव्यू में फेल, हमारे लिए ढंग से जवाब ही नहीं दे पाए। उनसे पूछा कि आपने ये सब किया? बोले हमने अपने लिए थोड़ी किया, हमने तो पेरेंट्स के प्रेशर में किया। बोले हमें टॉपर को छोड़ करके दूसरे बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ा जो हमारे काम कर पाए। तो ये सब बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इस प्रकार का अतिरिक्त दबाव भी नहीं बनाना चाहिए और ऐसे माहौल में अपने बच्चों को ढकेल करके उनके भविष्य को अंधकार में नहीं बनाना चाहिए।
आइए श्रीमान संजीव जी संगीता जी चौधरी ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से ही तैयार हैं। श्रीमान संजय जी सरिता जी बिलाला अपने पुत्र सरल के साथ बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार से पूरे आपको बारंबार इंतकाल नमोस्तु। महाराज जी, कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारा छोटा सा जीवन है, लेकिन हम इसमें कितना राग द्वेष और कितना यानी कि सब कुछ कर लेते हैं, और अगर कभी संभालना भी चाहो कि अपने आप को संभालें तो यानी कि सामने वाले के कुछ कहने पे अपने आप को फिर भी नहीं संभाल पाते, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे संस्कार ऐसे हैं जो हमें हमारे जीवन के प्रति सचेत या गंभीर नहीं होने देते। हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों को बदलें, और इसके लिए ये धार्मिक समागम बड़ा निमित्त बनता है। निमित्त अच्छी प्रेरणा पाएँ, अपने मन में अच्छे संस्कार जमा ले, वैसी भावना भाए, तो धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान संजय जी अपने परिवार के साथ तैयार हैं। ब्रह्मचारिणी बहन शकुन जी और बच्चे को भी पूछो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवान रामचंद्र जी का तो 24 वर्ष का वनवास था, 14 वर्ष का वनवास था, पर महाराज श्री जबलपुर जैन समाज का तो 15 वर्ष का वनवास हो गया, आपके चरण नहीं पड़े। महाराज श्री आशीर्वाद चाहेंगे कि आपके चरण पड़े। जबलपुर वालों को वनवास हुआ कि महाराज का वनवास हुआ? जबलपुर वाले महाराज श्री, जबलपुर वालों को सौभाग्य नहीं मिल पाया। वो ने वनवासी जैसा लक्षण दिखा लेने तो फायदा मिल जाएगा। नमस्ते। आइए संजय जी सरिता जी सरल के साथ और तैयार हैं श्रीमती ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी सागर से। सुनीता जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि योग और अध्यात्म में ध्यान हटाने की कला है, ध्यान लगाने की? योग और अध्यात्म ध्यान लगाने की कला है या हटाने की? मेरी दृष्टि से न तो ध्यान लगाया जाता है, ना ध्यान हटाया जाता है, ध्यान में जिया जाता है। समझ गए? तो योग और अध्यात्म या ध्यान न लगाने की बात है, न हटाने की बात है, जीने की बात है, उसमें उतरने की बात है, उसमें डूबने की बात है। डूब जाओगे सब बातें सहज हो जाएगी। नमस्ते गुरुवर। इस भागम भाग की दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। किसी भी विषय वस्तु को लेकर वो कभी भी जड़ में नहीं जाता है, ऊपर डाल पात को सींचता रहता है, अपनी बात को समझ नहीं पाता है। हम लोग जड़ की चिंता नहीं करते हैं और हमारा समूल नाश कर बैठते हैं। हम लोग ऐसा क्या करें कि जड़ की चिंता करें और समझें? जीवन की जड़ को समझने लगो तो सबकी जड़ दिखने लगे। लोगों को अपने जीवन की जड़ ही समझ में नहीं आती, वो बाहर की व्यवस्थाओं में उलझ के रह जाता है, इसलिए मामला गड़बड़ है। जीवन की मूल को पहचानो, जीवन की जड़ को जानो। हमारा जीवन केवल बाहर की व्यवस्थाओं से नियंत्रित नहीं, हमारा जीवन संयोगों से संचालित है, और ये संयोग हमारे अच्छे बुरे कर्म निर्धारित करते हैं। जिस दिन हम जीवन के मूलभूत जड़ को समझेंगे, पहचानेंगे, आत्मा और अनात्मा के सिद्धांत को जानेंगे, सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। नमस्ते। उपस्थित ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी सागर से तैयार हैं। ब्रह्मचारिणी बहन शकुन जी ही सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। श्रावक के 6 आवश्यकों में सर्वप्रथम आवश्यक है देव पूजा। देव पूजा में भी प्रथम अंग है अभिषेक, जो कि आजकल सभी लोगों की भावना अभिषेक करने की ज्यादा रहती है। लेकिन अभिषेक करने के पहले, जब श्री जी को लाने से पहले पांडुक शिला के ऊपर श्रीकार लेखन किया जाता है। तो वो श्रीकार लेखन का मतलब क्या है, और उस समय रखने माने श्री जी को उस पर रखने के वक्त माने बनाते वक्त भी क्या भावना बना चाहिए, और फिर उसके पश्चात जब अभिषेक प्रारंभ होता है तो भगवान तो मलों से रहे थे, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से, तो करने वाले की आंखें ही तृप्त होने से फल मिल जाता कि अंतरंग में भी कुछ उथल पुथल होना चाहिए कि ये क्या क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभिषेक पूजन के पूर्व की एक प्रारंभिक क्रिया है, जो उसके योग्य होते हैं वो अभिषेक करते हैं, बाकी लोग अभिषेक देखते हैं। अभिषेक की इस प्रक्रिया में श्रीकार वर्ण लिखा जाता है। श्रीकार केवल ज्ञान का बीज है, श्री समृद्धि का द्योतक है, और श्रीकार सिंहासन पर नहीं लिखा जाता।
शिकार वर्ण लिखतम जिन भद्र पीठे। ये श्लोक क्या है पूरा बोलना, इसके पहले क्या बोलते हैं? श्री पीठ कृप्ते विशदाक्षतौघे श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमां लिखामि। तो ये श्रीपीठ कृप्ते विशदाक्षतौघे, हम भगवान के उस पीठ को केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूर्ण चंद के प्रतीक की तरह रखते हैं। स्त्री वह पारस की तरह है, स्त्री वह पारस की तरह है जो प्रेम नहीं करती, प्रेम में बसती है, फिर भी स्त्री को कोई समझ नहीं पाता, ऐसा क्यों? ये किसका वाक्य है? स्त्री वह पारस की तरह है जो प्रेम नहीं करती, प्रेम में बसती है। सबसे प्रेम चाहती। देखिए, ये जिसका भी वाक्य है अपनी जगह सही है। सवाल स्त्री मात्र का नहीं है। जो स्त्री स्त्रीत्व से जुड़ी भी होती है वो हमारे लिए एक बड़ा आदर्श बनाती है, और जो स्त्री अपने स्त्रीत्व से विमुख हो जाती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अगर हमारे यहाँ स्त्री की बात की गई है तो स्त्री को जितना गौरव भारत में दिया गया है, स्त्री के दो कुल होते हैं, एक पति का कुल, एक पिता का कुल। नदी अपने दोनों कुलों के बीच बहती है तो हम सबके लिए जीवनदायिनी बनती है, और जब वो अपने कुलों का उल्लंघन कर देती तो वही हाल होता है जो महाराष्ट्र में हो रहा है, बाढ़ की विभीषिका बन जाती है। तो नदी अपने कुलों को दूषित पानी से बहाती है और नारी अपने कुलों को दूषित आचरण से विनष्ट करती है। हमें वो आदर्श ध्यान में रखना। नमस्ते। हाँ, श्रीमद चंद्र पाठ में उपस्थित हो जाती से ट्रस्टी गुणातन तैयार हैं श्रीमान अतुल सीतादिलाधानी निहाल एवं वंदना के साथ समय संरक्षक गुणायतन बगसरा गुजरात। नमस्ते महाराज से। महाराज से किसी के हाथ से किसी को सहयोग मिलता है तो उसका काम हो जाता है, और किसी के सहयोग देने से काम नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सहयोग देना हमारा एक धर्म है और हमें सहयोग देना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन कभी कभी व्यक्ति का जस होता है। जिस व्यक्ति का जस अच्छा होता है वो किसी को थोड़ा सा भी सहयोग दे दे, वो सामने वाले को फलीभूत हो जाता है। जिसका जस यानी पुण्याई कमज़ोर होता है वो किसी को दे तो उसका लाभ नहीं होता। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, वो कहते थे कि महाराज मैं किसी को बिना लिखा पढ़ी के भी दे दूं पैसा तो पनप जाता और बाद में मुझे वापस लौटा देता। और वहीं उसका बेटा कहे कि महाराज मैं कितना भी एग्रीमेंट करा करके दूं लेकिन मेरे हाथ का रुपया उसको फलता ही नहीं और वो डूब जाता है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। बहुत सारे चिकित्सक होते हैं जो सामान्य चिकित्सक होते हैं, लेकिन एक राख भी घोल करके दे दे तो सामने वाले को काम कर जाता है, रामबाण बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक अच्छी अच्छी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, काम नहीं करते। तो जस और पुण्य का अपना बहुत बड़ा रोल है। जिसका जैसा जस होता है, जिसकी जैसी पुण्याई होती है, उसका जीवन चक्र उसके अनुरूप चलता है। इसलिए सहयोग देने वाले को अपने आप को केवल निमित्त मान करके चलना चाहिए, और जो सहयोग ले रहा है उसे सहयोग देने वाले का ऋणी मानना चाहिए। आइए श्रीमान अतुल सीतादिलाधानी राधानी समय संरक्षक गुणायतन बगसरा गुजरात से तैयार हैं। बीना से तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यश डी सेठी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आपने जब भैया की साधना के बारे में हमें बताया था तब आपने कहा था साथ में कि अनुमोदना करना, नज़र मत लगाना। हम आज तक सोचते आते हैं कि हमको किसी की नज़र लगी, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी नज़र भी किसी को लग सकती है। तो हमारी नज़र किसी को नहीं लगे और मतलब हम ऐसा क्या सोचे कि हमारी नज़र किसी को ना लगे। देखिए, नज़र लगना, नज़र लगाना, नज़र में चढ़ना और नज़र से गिरना, नज़र में चुभना, ये अलग अलग चीज़ें हैं नज़र से जुड़ी हुई।
नजर लगना क्या है, पहले तो इसे समझो। नजर लगती है, लगाई नहीं जाती। किसकी नजर लगती है? जिसके प्रति हम पॉजिटिव वेव्स ज्यादा छोड़ते हैं, शुभ चिंतकों की नजर लगती है। हमारे द्वारा छोड़ी गई पॉजिटिव वेव्स को जब सामने वाला ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो उसका उसके शरीर से बाहर असर दिखने लगता है, ये नजर है। और इसे मिटाने के लिए जब टोटके होते हैं तो टोटके कुछ वेवलेंथ को खत्म कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है, व्यक्ति थोड़ी देर में सामान हो जाता है। इससे आगे नजर का कुछ नहीं। तो हम नजर लगाए नहीं, पर किसी पर नजर गड़ाए नहीं, समझ गए? जो दूसरों पर नजर गड़ाते हैं, जो दूसरों को नजर से गिराते हैं, जो दूसरों को के नजरों में चुभते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इनसे हमें यथासंभव बचना चाहिए। गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नजर किसी को लगी? ये कोई पता नहीं लगता, ये शुभ चिंतकों की ही नजर लगती है। हाँ, बोल रही हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तभी हमें दो चीजें बोलती है, एक बात दिल बोलती है और एक बात दिमाग बोलती है। तो हम ये पता कैसे करें कि क्या बात हमको दिल ने बोली और क्या बात दिमाग ने बोली, और उस पर हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? तुम्हारे सवाल का भाव ये है कि हमारे हर निर्णय में दिल और दिमाग दोनों का काम होता है। किस निर्णय को हम दिल से लें और किस निर्णय को दिमाग से लें, है ना? देखो, घर परिवार का जो भी मैटर है ना, उसको दिल से काम करना, और पढ़ाई और व्यापार का जो काम हो उसको दिमाग से काम लेना। बस ये तुम्हारे लिए 2 लाइन है, इसमें बच जाएंगे। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान प्रोफेसर श्री शेठी बड़वानी से, तैयार हैं श्रीमान अहंत जी अजमेरा बड़वानी से ही। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल तक जो लहरा रहे थे हवा के प्रभाव में, गुरुदेव, कल तक जो लहरा रहे थे हवा के प्रभाव में, आज लिपटे पड़े हैं लोगों के पाँव में। गुरुदेव, तारीख क्या बदली, लोगों के राष्ट्र ध्वज के प्रति फितरत ही बदल गई। 15 अगस्त हर साल आए, ये भाव तो सभी का है, पर 16 अगस्त तक वो पैरों में ध्वजा लिपटा हुआ पाए, इस घाव का क्या करें? देखिए, ये बहुत बड़ी नादानी। ध्वज हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है और हमारे संविधान में भी इसे एक अपराध निरूपित किया गया है। लोगों को बहुत सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितनी आप धर्म ध्वजा का सम्मान करते हैं। धर्म ध्वजा की संभाल आपके आत्म धर्म को बढ़ाएगा और राष्ट्र ध्वज की संभाल आपके राष्ट्र धर्म को जगाएगा। ये प्रेरणा सबको देनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हमें देश के मान का प्रतीक बनाकर पूरी तरह संभाल। नमस्ते गुरुदेव। अहंत जी उपस्थित हो, उसके पूर्व एक बहुत अच्छी राशि बाहपितों के लिए श्रीमान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई बच्चे अच्छा काम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि माँ बाप के दिए गए संस्कार अच्छे हैं। जब वही बच्चे यदि कोई बुरा काम करते हैं तो बोलते हैं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो महाराज जी, अभी देखा जा रहा है कि माँ बाप को बच्चे वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो क्या ये माँ बाप के दिए गए संस्कार भेजते हैं? एक किस्सा बता दो, एक किस्सा बता देता हूं। बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में था, भेज ही दिया, माँ को वृद्धाश्रम भेजा और प्रति माह 3000 रुपया देता था। 3 साल से माँ वृद्धाश्रम में थी। एक रोज माँ ने बेटे को फोन करके बुलाया, बोला बेटा यहाँ मुझे जरूरी काम। बेटा ने कहा फिर आ जाऊंगा। नहीं, तुझे आना, आज संडे है तो आ, मुझे जरूरी काम। माँ के आग्रह पर बेटा वृद्धाश्रम गया और माँ ने उसके आगे 1,08,000 रुपये रखते हुए कहा, बेटे ये रुपये हैं, तू रख ले, तेरे काम में आएंगे। नहीं माँ, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं, तू रखना। बोले बेटा तू 3,000 रुपया महीना मेरे को देता है, पर मेरे यहाँ काम में नहीं आया। यहाँ आश्रम के लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं,
आज तक ये रुपए मेरे काम में नहीं आए, और सब कहते हैं आप माँ जी चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम बहुत हिल मिल के रहते हैं। तो बेटे मैंने सोचा 3 साल में काम में नहीं आए तो आगे क्या काम में आएंगे। एक काम कर, मैंने तुझे संस्कार दिए, इसके परिणाम स्वरूप तू मुझे वृद्धाश्रम में भेज करके भी 3000 रुपये दे रहा है, पर तू अपने कारोबार में बहुत बिजी रहता है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता। ये रुपये रख ले, तेरे काम में आ जाएंगे। जब तू वृद्धाश्रम में आएगा पता नहीं तेरा बेटा तुझे ये भी दे पाएगा कि नहीं दे। बेटे की आंखें खुल गई। एक बात समझ लेना, बच्चे वही दोहराते हैं जो माँ बाप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। उपस्थित हूँ हजारीबाग से बीना जी सेठी, और उपस्थित उसके पूर्व एक बड़ी घोषणा बर्नी कॉलोनी जैन समाज सागर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ 1,75,000 की राशि प्रदान की गई है, जो माध्यम बने हैं श्री दिनेश जी बिराला सागर, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही 51,000 की राशि श्रीमान हरीश जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन उन्होंने प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित हैं बीना जी सेठी, और तैयार हैं जस्मीन जी भाई बखारिया अहमदाबाद से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कल 15 अगस्त के दिन झंडे के 3 रंग से कहीं लड्डू चढ़ाए गए, कहीं 3 रंग से भगवान का अभिषेक किया गया, ये क्या सही है? कृपया इसका समाधान करें। आप फिर से पूछता हूँ, आपको ये सही दिखता है क्या? नहीं। ये सब महान अविवेक है। मैंने भी तस्वीरें देखी, लोगों ने मुझे दिखाया, ये अतिरेक है, पर विडंबना है कि मुनियों के द्वारा ये सब प्रवर्तित हो रहा है। भगवान को तिरंगा का रूप दिया जा रहा है। 26 जनवरी को भी ये काम हुआ था और लोग इस पे बड़े खुश हो रहे हैं। अरे प्रभु परमात्मा को तुमने सजावट का सामान बना दिया, इससे बड़ी असाधना और पाप क्या होगी? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को रंग करके, केमिकल युक्त रंग डाल करके अभिषेक करना, और ये अलग अलग रंगों से? किन्हीं की अपनी मान्यता भी हो तो कम से कम शुद्ध द्रव्य से और शुद्ध तरीके से तो करना चाहिए। पता नहीं लोग धर्म के नाम पर ये कैसा बीभत्स खिलवाड़ करने लगे हैं और दूसरे लोग उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कभी ऐसे कृत्यों की अनुमोदना मत करना और इसमें अपना कोई समर्थन मत देना। नमोस्तु नमोस्तु। आइए अहमदाबाद से जसमीन भाई बखारिया, और अभी भी यहाँ से बंडा वाले बैठे हुए, बंडा जैन समाज की ओर से 51,000 राशि बाहर पीड़ितों सहायता प्रदान की गई है। अपने स्थान में खड़े होकर के उद्देश्य आशीर्वाद प्राप्त करें और अभिनंदन इनका बंधन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, बचपन से कुछ माँ बाप के संस्कार थे और आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला तो शक्ति अनुसार यथा हो कि हम जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे गुरुदेव, लेकिन बिना मुनि धर्म निभाए मोक्ष तो मिलता नहीं। तो जो लास्ट डेस्टिनेशन है धर्म करने का, तो अगर नेक्स्ट वो हमारा जो भी हुआ तो अभी हमारे धर्म के प्रति, गुरु के प्रति जो रुचि है, जो श्रद्धा है, वो बुद्धि क्या हमको नेक्स्ट भव में भी मिलेगी? 100% मिलेगी। हम तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ें, तीर्थंकरों के अतीत के 10 भवों के चरित्र को हम पढ़ करके देखेंगे तो पाएंगे कि उनने अपने हर मनुष्य भाव में 2 काम बहुत रुचि से किया, पात्र दान और देव पूजा। गृहस्थ जीवन में जीवनोत्कर्ष का ये आधार है। मैंने 24 के 24 तीर्थंकरों के चरित्र को बड़ी गंभीरता से पढ़ा है और सभी तीर्थंकरों के जो 10 भव के उनके जीवन विकास के क्षण थे उसमें पाया कि उनने हर भव में जब जब वो श्रावक रहे, गृहस्थ रहे, जी भर करके पात्र दान दिया और जिनेंद्र भगवान की पूजा की। यही तुम्हारे कल्याण का आश्रय। नमस्ते। उपस्थित हूँ भोपाल से पोखराजी जैन, और 21,000 की राशि झारखंड से 100 ने अभी अभी गुप्तान के रूप में प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद बाहपीठों के सहायतार्थ। कौन? ठीक, चलिए। पोखराजी ने उपस्थित हूँ भोपाल से। नहीं तैयार है। रेखा जैन इंदौर से उपस्थित हूँ। रेखा जी जैन इंदौर से उपस्थित हूँ। छोटू जैन साड़म से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहें। साड़म से छोटू जैन तैयार रहेंगे। मेरे पूरे परिवार को से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु की पूजा करते हैं
तो उसमें सबसे पहले हमारा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाई के लिए जल अर्पित करते हैं। तो महाराज जी फिर बाद में अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाने का क्या उचित है? ये हमारे लिए नहीं है, भगवान के जन्म जरा मृत्यु से विनष्ट है। तुम ये भ्रम में मत रहना कि हम एक चुल्लू चावल से पानी चढ़ा दिए तो जन्म जरा मृत्यु नष्ट है। जिनने जन्म जरा मृत्यु को विनष्ट कर दिया उन भगवान को हम जल चढ़ा रहे। बोलो जल्दी। हाँ बोलिए छोटू जी। घोटू जी। घोटू बोला। पंकज जैन बोलो। हाँ पंकज जी। महाराज श्री धर्म और शांति के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अधर्म और अशांति के कार्य। धर्म और शांति के लिए बोलता रहा हूँ। धर्म और शांति के लिए अधर्म और अशांति के कार्यों से दूर हो जाना चाहिए। समझ गए? अधर्म और अशांति के कार्यों से अपने आप को दूर कर लोगे तो धर्म और शांति दोनों अपने आप प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामंडल जी महाराज की